नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित और एक विषय पर मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, खासकर छायावादी के चार स्तंभों में एक सुमित्रानंदन पंत और तेलुगु के भाववादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जो माना जाता है देवुलपल्ली कृष्ण शास्त्री। आज इन दोनों कवियों के द्वारा चित्रित विभिन्न काव्यों में प्रकृति, सुमित्रानंदन पंत और देवुलपल्ली कृष्ण शास्त्री के काव्यों में चित्रित प्रकृति या प्रकृति चित्रण आदि आदि कह सकते हैं। दोनों में क्या क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत, हम सर्वविदित बात है कि कवि छायावादी के प्रमुख कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति संबंधी सूक्ष्म एवं मार्मिक दृष्टि दिखाई देती है। आलंबन रूप में प्रकृति का मनोज्ञ चित्रण उनकी रचनाओं में उपलब्ध होता है। वीणा, गुंजन तथा पल्लव की कविताओं में आलंबन रूप में प्रस्तुत प्रकृति चित्रण की प्रचुरता से पता चलता है कि वे प्रकृति के कितने गहरे उपासक हैं। उनके हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव संस्कार रूप में स्थापित है। उनके प्रकृति प्रेम का यह पराकाष्ठा अब इन पंक्तियों से पता चलता। पंक्तियां भी मैं आगे उद्धृत करूंगा। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। भले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू भंगों से कैसे बिंदवा दूं निज मृग सम्मान, भूल अभी से इस जग को। बहुत मनोरम चित्रण है। प्रेम के आलंबन रूप प्रकृति के रूप वैभव के साक्षात्कार से आत्मविभोर होकर कवि अपनी प्रेयसी कामिनी की उपेक्षा करने को भी उद्यत हो जाता है। प्रकृति के विशाल क्षेत्र के अनुराग को छोड़कर मानव सौंदर्य की संकुचित सीमा में बंदी होना उन्हें पसंद नहीं। तेलुगु के प्रमुख भाव कवि कृष्ण शास्त्री की आरंभिक रचनाओं में प्रकृति के प्रति इसी प्रकार का मोह तथा प्रेम अभिव्यक्त मिलता है। पंत जी को जिस प्रकार कूर्मांचल प्रदेश के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य ने प्रभावित किया था, वैसे ही कृष्ण शास्त्री जी को उनके जन्मस्थान के वन, उपवन, खेत तथा अन्य प्राकृतिक उपादान अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। पंत जी के समान कृष्ण शास्त्री भी प्रकृति के प्रति अपार अनुराग व्यक्त करते हैं। उनके लिए भी प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों तथा अद्भुत सौंदर्य को देखकर वे मुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण पक्षम में आकुलो आकुने, मतलब पत्तों में पत्ती बनु रचना में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से आकृष्ट कवि अपने को इसी में विलय कर लेना चाहता है। पहले हिंदी में अर्थ क्या है देखें। इस वन में लुक जाऊं कैसे भी, यहीं कहीं रुक जाऊं, पत्तों पत्ती में बन, फूलों में फूल बनूं, डालों में डाली बन, नव किसलय मूल बनूं, इस वन में लुक जाऊं। और इसी का तेलुगु मूल देखेंगे। आकुलो आकुने, పువ్వులో పువ్వునై, కొమ్మలో కొమ్మనై, నునులేత రెమ్మనై, ఈ అడవి దాగిపోనా, ఎటులైనా इचटने दागिपोना। कृष्ण साहब इसमें प्रकृति में इतने सम्मिश्रण होना चाहते हैं। दोनों कवियों के उक्त उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि पंत तथा कृष्ण शास्त्री के हृदय में प्रकृति के प्रति अपार अनुराग भाव निहित है। जिस प्रकार पंत जी प्रकृति के साथ खेलना चाहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण शास्त्री भूख प्यास सब कुछ भूलकर उसी वन में छिप जाना चाहते हैं।
प्रकृति की समीपता ही उनके सौंदर्य बोध और काव्याभिव्यक्ति का प्रमुख उपादान है। कविवर पंत ने उच्छ्वास, आंसू, गृहकाज तथा याद आदि कविताओं में प्रकृति के उद्दीपनकारी स्वभाव पर प्रकाश डाला है। गृहकाज में अपनी प्रेयसी से गृह कार्यों को छोड़ देने का आग्रह करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति कवि में मधुर भावनाएं भर भर कर उसे उद्दीप्त कर रही हैं। आज रहने दो गृहकाज, प्राण रहने दो यह गृहकाज, आज जाने कैसी वातास, छोड़ती सौरभ श्लत उच्छ्वास, प्रिय लालस लालस वातस, जगा रोऊं में सौ अभिलाष। कृष्ण शास्त्री ने भी इस प्रकार उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। कृष्ण पक्षम की याला प्रेमिंतनु इसका अर्थ है क्यों प्रेम करता हूँ। कविता में कृष्ण शास्त्री का कथन देखिए, बहुत बढ़िया। समस्त प्रकृति में अकारण तथा सहज प्रेम का जो व्यापार दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे देख कवि का हृदय भी प्रेम करने के लिए उद्दीप्त हो जाता है। सौरभ मुलेल चिम्मु पुष्प ब्रजंबु, चंद्रिकल नेल वेदजल्लु चंदमाम, यल सलिलंबु पारु गाट्पुल विसुरु, यल ना हृदयंबु प्रेमिंचु निन्नु। अर्थात जैसे पुष्प सुगंधी बिखेरता है, चंद्रमा चांदनी चिटकाता है, सलिल प्रभावित हुए बिना नहीं रह जाता, वैसे ही उसका हृदय भी प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। वो सहज ही प्रेम करना चाहता है। सुमित्रानंद पंत ने स्वर्ण किरण में उषा नारी का भारतीय संस्कृति के परिवेश में मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। यथा वह पवित्रता से अभिषक्त सद्य स्फुट शोभा में आवृत आई अरुणोदय मंदिर में पथ प्रकाश का करने विस्तृत। यह भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम प्रतीक है। जिस प्रकार सुंदर सुरुचि पूर्ण पवित्र नारी प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के हेतु मंदिर में जाती है, ठीक उसी प्रकार पूजा के समस्त उपकरण लेकर उषा नारी के वक्षों पर स्वर्ण कलश सूर्य दर ज्वलित रश्मियों को अंजलि भरकर अरुणोदय रूपी मंदिर में आई है। कृष्ण शास्त्री की रचनाओं में मानवीकरण के सुंदर उदाहरण पाए जाते हैं। कुछ रचनाओं के शीर्षकों में ही कवि की इस प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। तेटी वलपु मधुप का प्रेम, विरिंचडी विकसित पुष्प कुमारी, चुक्कल नक्षत्र आदि शीर्षक इसके लिए ज्वलंत उदाहरण है। कृष्ण शास्त्री अपनी उर्वशी में प्रेयसी को प्रकृति के विविध रूपों में देखते पाए जाते हैं। कवि प्रेयसी से कहते हैं, तुम प्रथम उषा के वो कणों की लतिका हो, तुम वर्षा और शरद के बीच आने वाली संध्या कुमारी हो। तेलुगु में देखिए, नीवु तोलिप्रొద్దు నునుమంచు తీవ సొనవు, నీవు వర శరత్తుల నిబిడ సంగమమున బొడిమెన संध्या कुमारी। सुमित्रानंद पंत और कृष्ण शास्त्री के प्रकृति वर्णन में छिपी रहस्य भावना में भी काफी समानता है। दोनों कवियों ने प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से इस अगोचर सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा, प्रेम तथा श्रद्धा को मनोहर शैली में व्यक्त किया है। इन दोनों कवियों को ईश्वर पर अपार विश्वास है। दोनों कवि लौकिक प्रेम में विफल होकर अनंत वेदना एवं विरह जन्य दुख का अनुभव करते हैं। प्रकृति के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त करने में दोनों कवि सफल हुए हैं। कविवर पंत ईश्वर से जग के उर्वर आंगन में ज्योतिर्मय बरसाने की प्रार्थना करते हैं। जग के उर्वर आंगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन, बरसों लघु लघु तृण तर पर है चिर अव्ययी चिर नूतन। कृष्ण शास्त्री भी भगवान के पद पंकजों के स्पर्श से आंसू को जाह्नवी के समान पावन बनाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। कलुष दुद्धंत पंक संकलित कुहर मूल जनिंचु मदीयाश्रु मलिनदार, स्वामी भवदीय पाद देशमुनन वारी, परम पावन जाह्नवी प्रीतम गांचु। कृष्ण शास्त्री का कहना है कि कलुष दुदंत पंख कुहर से मेरी मलिन अश्रुधारा उमड़ी है। स्वामी, मैं तुम्हारे पद पंकजों में गंगा की शोभा पाऊंगा। कविवर सुमित्रानंद पंत ने गुंजन में रूपक का प्रयोग किया है
तड़ित चकित चितवन से चंचल कर सुर सुबह अपार। नग्न देह में सतरंग सुरधन छाया पट पर सुकुमार। खोस नील नभ को वेणी में इंद कुंद दुति सफर स्वार। स्वर्ण में जल विहार अब करती वह मृणाल। स्वर गंगा में जल विहार करती हुई अप्सरा का चित्र काफी निकरा प्रतीत होता है। आकाश में चमकने वाली चंचल विद्युत ही जैसे उस अप्सरा के कटाक्ष हो जो सुर सुबह को विचलित कर रही है। इंद्रधनुष ही उसका झीना आवरण हो, नीला नभ ही उसकी वेणी हो जिसमें इंदु कुंद रूपी पुष्प गुंजते हैं। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पंत जी के समान कृष्ण शास्त्री ने भी विविध प्राकृतिक उपादानों के आधार पर रूपक अलंकार का मनोज्ञ सुंदर प्रयोग किया है। तेटिवलपु मदपु प्रेम शीर्षक कविता में सांगरूपक का सुंदर निर्वाह इस प्रकार किया है। अलरु बड़त तुल्लेलुर हिमांबुबुलन नव मल्लिका सतिन जल कमुलार्चिनारु वनजात पराग मलिंदिनारु जिलुगु होरुंगु కొందులకు జీరలు గట్టినారు పుప్పోడుల నెత్తురుల జేర్చి భవముయి। यहाँ देखिए, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार के रूप में प्रकृति का वर्णन करके कवि सुंदर प्रेम का निर्वाह प्रस्तुत करते हैं। मल्लिका पुष्प वधु है, भ्रमर वर हैं, तो अन्य पुष्प सहेलियां हैं, पंखुड़ियां हैं। इस प्रकार कवि प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से सांग रूपक का सुंदर प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कृष्ण शास्त्री की रचनाओं में रूपकों का आधिक्य है। दोनों कवियों ने भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक प्रतीकों का सहारा लेकर अपनी शैली को प्रभावात्मक तथा सुंदर स्वस्थ किया है। इनके प्रतीक नवीन ही नहीं अपितु संवेदना संपृक्त भी है। इतना ही नहीं, प्रतीक विधान में इन कवियों ने नवीन राहों की उद्भावना भी की है। उपरिक्त तुलनात्मक मूल्यांकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि सुमित्रानंदन पंत और देवलपल्ली कृष्ण शास्त्री की कविताओं में उपलब्ध प्रकृति चित्रण में वैषम्य की अपेक्षा साम्य ही अधिक है, जो भारतीय साहित्य अंतर्लीन साहित्य का सांस्कृतिक एकता का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।